गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है मार्क्सवादी नारीवाद विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा ने पुरुष एवं महिला के समान आर्थिक संबंधों का समर्थन किया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूंजीवादी पितृसत्ता को समाप्त कर वर्गविहीन समाज के निर्माण में जोर दिया है। फ्रेडरिक एंजल्स की रचना द ओरिजिन ऑफ द फैमिली और प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट में यह कहा गया है कि उत्पादन के साधनों पर स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ स्त्री एवं पुरुष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को कार्य करने की अलग अलग क्षमता प्रदान की है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करती है तो उसका आधार आर्थिक नहीं होना चाहिए। समाज तथा राजनीति में महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए उन्हें समान अवसर दिया जाना चाहिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण श्रमिकों तथा महिलाओं को उत्पादन के कार्यों में समान भागीदारी देने का पोषक रहा है। इसके कुछ विशिष्ट पहलू हैं जो नारियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए कार्यान्वयन में लाया जा सकता है। पहला, पितृसत्तात्मक समाज का विरोध। मार्क्सवादी दृष्टिकोण नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक समाज का विरोध 20वीं सदी के परवर्ती काल से ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु अन्य वैचारिक मतभेदों के कारण अपनी आवाज़ को बुलंद करने में नाकाम रही है। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न तथा शोषण को समाजवादी महिलाओं ने विरोध किया। कुछ नव वामपंथी महिलाओं ने समाजवाद के विचारात्मक तथा प्रकृति के अनुसार मार्क्सवाद एवं रेडिकल विचारों का समर्थन किया। महिलाओं ने पूंजीवादी पितृसत्तात्मक समाज को हटाने के लिए वर्ग, श्रेणी, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का समर्थन किया। स्पष्ट है कि समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पितृसत्ता का विरोध महिलाओं की आवश्यकता बन गई। दूसरा, परिवार के प्रति पुरुष तथा महिला का बराबर उत्तरदायित्व। 19वीं सदी से नारीवादी समर्थकों ने महिलाओं की दोयम स्थिति को लेकर पूंजीवादी पितृसत्ता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि
पूंजी तथा अतिरिक्त मूल्य दोनों ही पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले तत्व हैं। रूसो ने महिलाओं का समर्थन नहीं किया, बल्कि कहा कि उन्हें अपने बच्चे पालने, पति को खुश करने, घरेलू कार्य करने इत्यादि की कला आनी चाहिए। परंतु समाजवादी नारियों ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी इत्यादि अधिकार देने की बात कही। उनके अनुसार घर के कामकाज, साफ सफाई, बच्चों के पालन पोषण इत्यादि पर स्त्री तथा पुरुष दोनों की समान भागीदारी की आवश्यकता है। तीसरा, परिवार के विकास में महिला की भूमिका। किसी भी परिवार की विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इस भौतिकवादी समय के दौर में उत्पादन तथा पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है, जहां एक ओर जीवन के लिए भौतिक साधनों जैसे भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर मानव जाति की खुद की संख्या को बढ़ाने की भी चुनौती होती है। एक तरफ श्रम को बढ़ाने की चुनौती तथा दूसरी तरफ खुद परिवार के विकास की चुनौती की आवश्यकता होती है। श्रम जितना कम होगा, उत्पादन या साधन उतना ही कम होगा। फलस्वरूप गरीबी का स्तर बढ़ेगा। प्रारंभिक काल में स्त्री घर के उपकरण तथा पुरुष बाहर के उपकरणों पर ध्यान रखता था, जिसके कारण दिन प्रतिदिन पुरुष वर्ग उत्पादन के कार्यों में शामिल हो गए तथा महिलाएं घरेलू कार्यों तक ही सीमित रह गई। परंतु पुरुष वर्ग श्रम के द्वारा पूंजी का निर्माण नहीं कर सकता जब तक महिलाएं उन्हें मदद न करें। वे उन्हें भोजन बनाकर देती है, घर के कामकाज, बच्चों का पालन पोषण करती है। इसके कारण ही पुरुष एवं समाज अतिरिक्त मूल्य का निर्माण कर पाता है। चौथा, औद्योगिक क्रांति में महिलाओं की भूमिका। प्राक पूंजीवादी काल में खेत के साथ साथ घर भी उत्पादन का साधन होता था, जिसका विनिमय बाजार में होता था। उत्पादन के कार्य में पुरुष, महिला तथा बच्चे सभी शामिल होते थे। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन घर के बाहर फैक्ट्रियों में होने लगा, जो काफ़ी तेज़ी से प्रगति किया। शीघ्र ही उसमें बच्चे, महिला तथा पुरुष उत्पादन कार्यों में संलग्न हो गए।
परंतु महिलाओं को श्रम से धीरे धीरे हटाया जाने लगा। अब महिलाएं घरेलू कार्यों में सिमटती चली गई। यही पूंजीवादी प्रतिशतात्मक समाज का निर्माण शुरू हो गया। वर्तमान समय में महिलाएं भी औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 5वां, घरेलू कार्यों को श्रम से जोड़ा जाए। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू श्रम को बिल्कुल अउत्पादक माना जाता है। पूंजीवादी के पूंजी निर्माण में महिलाओं के श्रम को नगण्य माना जाता है। कुछ मार्क्सवादी महिलाओं के श्रम को उत्पादन से जोड़ने की कोशिश की है। कार्ल मार्क्स ने भी माना है कि उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा उत्पादन संबंध और भी महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी नारीवाद घरेलू कार्यों को श्रम से जोड़ने की हिमायत की है। पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी तय करते वक्त उसके परिश्रम के हिस्से की अवहेलना करती है। नारीवाद ने मार्क्स के विचारों की अवहेलना की। पुनरुत्पादन में महिला श्रम की भूमिका नगण्य होती है। एक पूंजीवादी अतिरिक्त मूल्य का निर्माण तभी कर सकता है जब महिला उसके लिए भोजन बनाकर देती है, घरेलू कार्यों को संभालती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, घर के बुजुर्गों का सेवा करती है। इस तरह देखा जाए तो घरेलू कार्य भी श्रम से कहीं कम नहीं है। 6, बच्चे और श्रम। मार्क्सवादी नारीवाद 70 के दशक में घरेलू श्रम के विश्लेषण से सहमत नहीं थे तथा इस बात पर बहस जारी था तथा यह माना जा रहा था घरेलू श्रम को उत्पादक श्रम या अउत्पादक श्रम कहा जाए। परंतु मार्क्सवादी महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित नहीं थी। उन्हें शोषित एवं पीड़ित होना पड़ता है, बल्कि वे ये सोच रहे थे कि पूंजी के निर्माण में घरेलू श्रम की भूमिका है या नहीं। जिनके घर में 1 साल से छोटा बच्चा है वहाँ महिला को सप्ताह में 70 से 77 घंटे श्रम करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त घर के बाहर के कार्य भी करते हैं तथा घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों के पूंजी निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्क्सवादी महिलाओं ने श्रम के बदले उचित पारिश्रमिक की मांग करते आ रही थी। 7वां, पति सेवा। महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न घरेलू कार्यों के तहत भी होता है। विवाह के बाद स्त्रियों की खुद की शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। वह सब कुछ अपनी पति की सेवा में समर्पित करती है। प्रतिशतात्मक समाज महिलाओं को केवल भोग्य वस्तु समझता आ रहा है। महिलाओं का खुद की अस्मिता पर भी
पुरुषों का नियंत्रण रहता है। पुरुष घर के बाहर कार्य करते हैं तथा उत्पादन में भाग लेते हैं, परंतु स्त्रियों के मदद के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता है। स्त्रियों को प्रायः यौन आकर्षण के रूप में समझा जाता है। स्त्रियों का कार्य भोजन बनाना, बच्चे पैदा करना तथा पालन पोषण करना, घरेलू उत्तरदायित्व संभालना होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता का हिमायती नहीं है। महिलाओं को घर बाहर हर जगह शोषण तथा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। अब देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना। पहला, साधनों पर नियंत्रण। यदि पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त कर दिया जाए तो संपत्ति के साधनों पर पुरुष वर्ग का वर्चस्व अधिक होगा, क्योंकि पुरुष वर्ग का मानना है कि पारिवारिक कार्यों में महिलाएं स्वाभाविक रूप से दायित्व निभाती है। विवाह के बाद महिला का कार्य बच्चों की देखरेख एवं पति की सेवा करना होता है। इसलिए आय के साधनों पर पुरुषों का वर्चस्व होना चाहिए और इस भावना को लेकर पुरुष महिलाओं पर नियंत्रण रखते हैं। स्त्रियों के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक हीदी हटमैन ने अपनी रचना द अनहैप्पी मैरिज ऑफ मार्क्सिज्म एवं फेमिनिज्म में लिखा है कि नारियों के संबंध में वेज लेबर मार्क्सवादी अवधारणा इस तथ्य की व्याख्या नहीं करती है कि स्त्रियां किस तरह से अधीनस्थ हुई है। जो रिश्ता मजदूरों का पूंजीपतियों से होता है, कमोबेश वही रिश्ता स्त्रियों का पुरुषों से होता है। दूसरा, श्रम से महिलाओं का अलगाव। इस विचारधारा के अंतर्गत नारीवादियों के संबंध में ये तर्क दिया गया है कि महिलाएं अपनी शक्ति के अनुसार घरों में काम करती है, बच्चों का लालन पालन करती है और उनकी जिम्मेदारी यह रहती है कि किस तरह संतानों का विकास किया जाए, जबकि पुरुष अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप कार्य करते हैं। स्त्री और पुरुष के कार्यों में समानता न लाकर वह अलगाव को जन्म देती है। जैसे महिला घर के बाहर काम करती है तो वह अपनी क्षमता के अनुरूप मेहनत करती है, फिर भी उसे पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है और उसे प्रताड़ना भी सहना पड़ता है। महिलाओं के आर्थिक समानता के पक्ष में अनेक तरह की विभिन्नताएं नजर आती है। महिलाएं फैक्ट्री खदान में काम करती है, लेकिन वहाँ भी पुरुषों के अपेक्षा उनकी मजदूरी कम होती है, जबकि वे पुरुषों से अधिक श्रम करती है। इस तरह देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि घर से बाहर जहाँ भी महिलाएं काम करती है
उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। मजदूरी में समानता नहीं है, अतः आर्थिक समानता लाने के लिए महिलाओं को संगठित होकर कार्य करने की ज़रूरत है। तभी समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच आर्थिक समानता आ सकती है। परिवार और समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से मार्क्सवादी विचारधारा सार्थक प्रतीत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।